चेतन गौतम जी, चेतन जी, परम आदरणीय महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति खूब दान पुण्य व धार्मिक गतिविधियों में प्रवृत्त हो लेकिन उसके मूल स्वभाव में कोई परिवर्तन ना हो, उससे लोगों को पीड़ा होती हो, तो उसका कोई लाभ है या नहीं? क्योंकि वो अहंकार की धरा से हो रहा है, इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर परहित की भावना से तो परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दान पुण्य का भाव है वो अहम से हो रहा है। इसलिए जैसे अंधा बटे पड़ा चबा जाए, एक अंधा किसी दुकानदार के पास गया, बोले कोई काम दे दो, तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर सकते हो? मूंज बटो, मूंज की रस्सी होती है, मूंज बटो। मूंज दे दिया, बटना शुरू किया, भैंस का पड़ा के पीछे खड़ा हो गया। मूंज चबाने में वो कुशल है, और जैसे वो सरकाता जाता वो चबाता जाता है, तो वो पड़ा चबाता रहा, शाम तक बटा, और जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था। तो बोले क्या? वो बोले अंधा बटे और पड़ा चबाए। कहावत नहीं होती, अहंकारी का सारा पुण्य ऐसे नष्ट हो जाता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पुण्य कैसे किए जाते हैं? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने जो वस्तु दी है और इस रूप में पाने वाले के रूप में भी आप आए हो, आपको समर्पित मेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भाव से परिवर्तन शुरू हो जाएगा, पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जब ये अहंकार करके किया जाता तो वो अंधा बटे पड़ा चबाए, वो काम में नहीं आ पाता है। समझ पा रहे हैं आप? मतलब जी समाज का जनरल जो पोजीशन में देख पा रहा हूँ, जो उसकी लोगों का स्वभाव परिवर्तन नहीं होता, वैसे वो दान पुण्य वाले बनते हैं, हम करते हैं। देखो, एक चीज और होती है, दिखावे के लिए करना, वीडियो बनवाने के लिए और वाहवाही के लिए, वो परिवर्तन नहीं करता है, वो दिखावा होता है। कि अगर परिवर्तन करना है तो कोई भूखा बैठा हो, चुपचाप पवाया हो, कोई न जाने। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जब कोई धनी मानी जैसे आते जाते रहते, तो कहते सेवा बताओ, तो बोलते अच्छा 500 कंबल ले आना और रात्रि के 11 से 2 के बीच में हमारे साथ चलना। तो आप कार में भाई जी को बैठाल के ले जाते और दूर खड़ा कर देते गाड़ी, और रोडों में जो सो रहे हैं चुपचाप ऐसे कंबल ऐसे उड़वा के पूरी रात में सैकड़ों 500 कंबल ऐसे बांट आए। और जब उनको आनंद मिला तो जाने कि कंबल उड़े पर किसने उड़ाया ये पता नहीं। ऐसे हृदय का परिवर्तन होता है। सही दान वो है, गांव की कहावत में कहते हैं कि दाया हाथ देव बाया ना जान पावे, नहीं कहते गांव में? वो पुण्य वही लगता है। भाई दाया बाया की क्या बात है यार, तो लाखों लोग वाह वाह करें। कभी कभी हम सम्मान पत्र भी सम्मान के लिए त्याग देते हैं। वाह यार, सम्मान पत्र त्याग, इसके लिए सम्मान पत्र का भी त्याग, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर हम दान भगवत स्वरूप मान करके और गुप्त रूप से करें, कोई जान न पाए, तो सीधे वो लगता है, लेकिन अहंकारी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वृंदावन से बहन जी के सामने ही रहता हूँ जी। महाराज, मैंने देखा जैसे इतना आचार विचार का तो वैसे बनेंगे कि जैसे बाहर से मुर्दरी में से आए तो सड़क पे ही नहाएंगे, लेकिन किसी से दुर्व्यवहार करते समय, किसी का धन हरण करते समय, भाई का हक छीनते समय किसी से दुर्व्यवहार करते 1% भी वो नहीं होती। तो ये मेरा प्रश्न उसी परिदृश्य में था जो मैं समाज में देखता हूँ। ये वो वैसे दान पुण्य भजन वाले बनते हैं, लेकिन उनका स्वभाव कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो, ये मेरा था। देखो, स्वभाव परिवर्तन होता है आंतरिक चिंतन से। बाह्य में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बाह्य से आप समझ लो। अगर हम अहम रहित होकर के करें तो छोटी सी भी सेवा हमारा निश्चित परिवर्तन कर देगी। हाँ, और कोशिश करें हम अपने परिवर्तन के लिए कि हमें किसी में दोष न दिखाई दे। अगर दोष दिखाई देगा तो एक बुरा कर रहा है और एक बुरा देख रहा है और एक बुरा सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि तीनों का अंतःकरण बराबर मलिन हो जाएगा। तो हमको उनकी निंदा भी नहीं करनी और अपने आप को बचाना है, और अपने समीप जो आ जाए उसे सही मार्ग समझाना है नहीं? हाँ, इसी से मंगल होगा। आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण के उस विशेष अंश को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ बार-बार। आज मैं विशेष अंश को आपको मैंने प्रत्यक्ष पहली बार देखा है, तो श्री कृष्ण के विशेष अंश का ये आप ब्रजवासियों की जूठन है और कुछ नहीं है। ब्रजवासियों की टूक मांग मांग के खाए, तो वही श्री कृष्ण के अंश हैं ब्रजवासी, उन्हीं का विशेष अंश। भगवान ने कहा जिसके अंदर विशेष कुछ दिखे वो मेरा अंश दिया हुआ जानना। हाँ, भगवान ने विभूति, जब विभूतियों का वर्णन करते हैं